वडोदरा शहर जिला कांग्रेस समिति की एसआईआर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक मिली। दरअसल इस वक्त एसआईआर का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है। तो वडोदरा शहर जिला कांग्रेस समिति की ओर से इसी मुद्दे पर एक बैठक बुलाई गई थी। प्रेमानंद साहित्य सभा हॉल पर यह समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी, जिस दौरान स्थानीय और प्रदेश कक्षा से आए हुए कांग्रेस पार्टी के अग्रणी मौजूद रहे थे। कांग्रेस के प्रभारी रामकिशन ऊजा और साथ ही विधायक इमरान खेड़ावाला इस दौरान विशेष तौर पर मौजूद थे। वडोदरा शहर कांग्रेस समिति के प्रमुख ऋत्विक जोशी के साथ कांग्रेस पार्टी के वडोदरा शहर जिला के अन्य अग्रणी और कार्यकर भी बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद रहे थे। तब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रामकिशन ऊजा की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया को कांग्रेस के वोट काटने का षड्यंत्र बताया गया था और साथ ही अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत को रामकिशन ऊजा ने इलेक्शन कमीशन की जीत बताया था। तब आइए सुनते हैं इस मामले में इस समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने क्या क्या कहा है। मैंने कहा है आपको कुछ समुदाय ऐसे हैं जिन समुदायों को संविधान के मार्फत कांग्रेस की सरकारों ने और भारत देश ने, चाहे बाबा साहब आम्बेडकर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हो, उनके नेतृत्व में एक संविधान बना है। और उस संविधान के मार्फत से जिन समुदायों को एक निचली परिस्थिति से ऊपर आने का उत्थान का कार्यक्रम जिनके साथ हुआ है, जिनको आगे बढ़ने का मौका मिला है, जिनको पढ़ाई में आगे बढ़ने का मौका मिला है, जिनको नौकरियां मिली है, ये कहीं न कहीं 100 साल से जो एक संस्था चल रही है इस देश में, उस संस्था को कभी हजम नहीं हुआ। चाहे अंग्रेजों के कार्यकाल की बात करें, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कांग्रेस और आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय उनका साथ दे रहे थे। तो ये कहीं न कहीं कुछ समुदाय जो हैं वो उनके विरोधक, ऐसा उनको लगता है। देश की सत्ता उन्हें मिल चुकी है, राज्य की सत्ता उनके पास है। अब सत्ता में जो राजा होता है उसके लिए प्रजा एक जैसी होती है, लेकिन प्रजा में भी वो विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। कुछ प्रजा उन्हें पसंद नहीं है, तो शायद उस प्रजा का वो कहीं न कहीं अधिकार छीनने का प्रयास इस एसआईआर के माध्यम से देखा जा रहा है और जनता ये समझ रही है, मीडिया भी ये चीज़ समझ रही है। मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन मतदारों के नाम तो कट ही रहे हैं, लेकिन तांत्रिक अड़चने हैं। मैंने पहले भी कहा, इस देश में बिहार का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव देखकर लगता है कि जो निर्वाचन आयोग है वो निर्वाचन आयोग रहा नहीं है, वो किसी एक डिपार्टमेंट का बीजेपी का सेल हो गया, ऐसा लगता है। हम ये जीत बीजेपी के नहीं मानते, ये जीत जो है ना, ये निर्वाचन आयोग की, ज्ञानेश्वर जी की जीत मानते हैं कि उन्होंने ये जीत उन्हें दिलाई है। और एकदम स्पष्टता के साथ कांग्रेस पार्टी का ये बिल्कुल धारणा है और ये सोच बन गई है और देश की जनता की भी ये सोच बनते जा रही है कि निर्वाचन आयोग कहीं न कहीं किसी न किसी पक्षपात इस चुनाव में कर रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।